हेलो एनीमे फैन, स्वागत है तुम लोगों का एनीमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माय हीरो अकेडमी के सीजन 5 का 3rd एपिसोड, जिसमें फाइट दिखाई जाती है क्लास ए और क्लास बी के बीच। और इसमें हितोशी आता है जो कि एक अलग ही क्लास का स्टूडेंट है और जिसमें हीरो बनने की इच्छा है। और वो क्लास ए और क्लास बी दोनों के साथ मिलकर लड़ता है, मतलब एक साथ नहीं, पहले क्लास ए के साथ मिलकर के क्लास बी के साथ लड़ता है और क्लास बी के साथ मिलकर के क्लास ए के साथ लड़ता है। और ऐसा क्यों हो रहा है ये तुम्हें आगे वीडियो में पता चलेगा। और भी इसमें बहुत कुछ होता है, जैसे 1-on-1 मैच और हितोशी का एक नया सीक्रेट मूव। और हितोशी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को इसलिए ज्वाइन करता है कि वो एक हीरो बन सके। तो शुरू करते हैं ये एपिसोड। सब्सक्राइब कीजिए एनीमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए, जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी होती है और मिडोरिया अपनी ट्रेनिंग करते हुए दौड़ रहा होता है और वो रात को हुई सभी बातों को याद कर रहा होता है। और रात में उसके कमरे में शोर सुन के वहाँ पर आयोमा आता है और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। और वो उसके कमरे में घुसने की कोशिश करता है, जिसमें मिडोरिया उसे किसी तरह से अपनी बातों में फंसाकर टरका देता है। और आगे दौड़ते हुए वो अपने मन में सोच रहा होता है कि किस तरह से वो भले ही एक सपना था, मगर उसे अभी भी वो सपना अच्छे से याद है। और जैसे ही उन दोनों का हाथ टच हुआ, यानी 1 for all और मिडोरिया का जैसे ही हाथ टच हुआ, वो सपना खत्म हो गया। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मिडोरिया ऑल माइट से मिलकर उन्हें अपने सपने की सारी बातें बताता है और ये भी बताता है कि किस तरह से उसने अपनी आंखों के सामने, या फिर कह सकते हैं सपनों में, जो भी हो, ऑल फॉर वन और 1 for all को देखा। और ऑल माइट उससे बोलते हैं कि सेम ऐसे ही सपने उन्हें भी आया करते थे जब वो जवान थे। और इसी के सहारे उन्हें ये पता चला कि 1 for all आखिर में काम किस तरह से करता है। और उनके सक्सेसर, यानी वो लेडी जिन्हें हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वो उन्हें बताती है कि किस तरह से 1 for all काम करता है। और साथ ही साथ उन्होंने अपने पावर को कंट्रोल करना और इनहेंस करना अपने सपनों में सीखा था। और फिर मिडोरिया बताता है कि ओरिजिनल ऑल फॉर वन चाहते थे कि किस तरह से वो सारे इंसिडेंट्स को देखे, मगर क्योंकि वो सिर्फ अपने पावर का 20% ही यूज कर पा रहा था, इसीलिए उसने सिर्फ ऑल फॉर वन का ही विजन देखा। और ऑल माइट को वो ये भी बताता है कि किस तरह से 1 for all किसी सिंगुलैरिटी के बारे में बात कर रहे थे। और मिडोरिया की ये बात सुनकर कि उसने ओरिजिनल 1 for all से डायरेक्ट बात की, वो सोच में पड़ जाते हैं और वो बोलते हैं कि उनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन उनके मास्टर ने उन्हें ये सारे फिनोमिनल्स बताए थे। और फिर यहाँ पर हमें ऑल माइट का पुराना पास्ट दिखाया जाता है, जिसमें वो अपने मास्टर के साथ कुछ कन्वर्सेशन करते हैं। और ऑल माइट की सक्सेसर उन्हें बताती हैं कि किस तरह से ऑल फॉर वन के बहुत सारे होल्डर हुए थे पास्ट में, जिन्होंने अपने इमोशन से इसके पावर को कल्टीवेट किया और अपने कॉन्शियसनेस को उसके पावर के साथ मिला दिया। और जिसे उन्होंने सपनों में देखा था, असल में वो 1 for all के पुराने होल्डर्स हैं। और वो सब याद करके ऑल माइट मिडोरिया से बोलते हैं कि देखो भाई, मुझे तो नहीं पता कि तुमने जो सपना देखा था वो क्या था, और आखिर 1 for all किस सिंगुलैरिटी के बारे में बात कर रहे थे। और वो आगे बोलते हैं कि मैं इस पर जांच करूंगा। और मिडोरिया उनके रिप्लाई में बोलता है कि उसने ऐसा ही सेम रूमर सुना है कि किस तरह से जो अलग अलग कॉर्क वाले लोग हैं वो एक दूसरे से शादी कर रहे हैं, और एक समय ऐसा आएगा कि उन सभी के जीन्स के मिल जाने के कारण ऐसे कॉर्क वाले बच्चे पैदा होने लगेंगे जो अपने कॉर्क को कंट्रोल ही नहीं कर सकते, या फिर कह सकते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बच्चे पैदा होने लगेंगे। और ये सुनकर ऑल माइट बोलते हैं कि हम नहीं जानते हैं कि आखिर ये तुम्हारे साथ कैसे रिलेटेड है। और वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें सपनों का कुछ और डिटेल याद है जिस पर हम काम कर सकें। और मिडोरिया बोलता है कि हाँ, उसने उस सपने में ऑल माइट को भी देखा जो कि गोल्डन कॉम्प्लेक्शन के साथ चमक रहे थे। और वो आगे बोलता है कि ऐसा शायद इसीलिए हो सकता है क्योंकि आप जिंदा हैं या फिर आप नए हैं। और वो साथ साथ ये भी बोलता है कि वो 2 और लोगों को देखता है जो कि पूरी तरह से ब्लर होते हैं। और मिडोरिया ऑल माइट से बोलता है कि मुझे आपको एक बात और बतानी है कि आपकी जो सक्सेसर है वो बहुत ज्यादा क्यूट है। और मिडोरिया ऑल माइट के साथ कॉरिडोर में घूमता हुआ बातें कर रहा होता है। तभी वहां पर आइजावा आ जाते हैं और वो मिडोरिया को बोलते हैं, तुम्हें तो ट्रेनिंग में होना चाहिए बेटा। और मिडोरिया आइजावा के साथ हितोशी को देखता है जो कि उनके साथ रह करके हीरो बनने की ट्रेनिंग ले रहा होता है। और फिर दूसरे सीन में शुरू होता है क्लास ए और क्लास बी के बीच का फाइट। और यहाँ पर सभी कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम्स को चेंज किया गया होता है, इसीलिए यहाँ पर सर्दी का बहाना लेकर ये बताया जाता है कि किस तरह से ज्यादा ठंड होने के कारण उन सभी ने नए कॉस्ट्यूम पहने हैं। और मिडोरिया बाकुगो को देखकर उसके कॉस्ट्यूम की तारीफ करने लगता है, जिसे सुनकर के बाकुगो बहुत ही प्यार से बोलता है, मेरी तारीफ करना बंद करो। और ओजीरो मिडोरिया से बोलता है कि तुम्हारा भी कॉस्ट्यूम काफी कमाल का लग रहा है। और जिस पर मिडोरिया बोलता है कि हाँ बिल्कुल, हात्सुमे ने उसके ग्लव्स को थोड़ा सा इम्प्रूव किया है। और उराराका हात्सुमे का नाम मिडोरिया के मुंह से सुनकर उस समय को याद करती है जब वो मिडोरिया से मिली थी, और वो समय थोड़ा सा ज्यादा ही अच्छा था मिडोरिया के लिए।
तो वो समय याद करके उराराका थोड़ी सी बेचैन हो जाती है। और इसी समय एंट्री होती है क्लास बी के बच्चों की और मोनोमा अपनी ग्रैंड मस्ती करते हुए क्लास ए का फिर से मजाक उड़ाने लगता है और यहाँ पर क्लास बी को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो मैं उन सभी के नाम एक एक करके तुम लोगों को बता देता हूँ। तो ये है योसेत्सु आवासे, और ये सेनकाई बारा, ये है टोगाटो कामाकीरी, ये शिशाई कुरोइरो, ये है इत्सुका केंडो, ये युई कोडाई, ये किनोको कोमोरी, ये इबारा शियोजाकी, जुरोता शिशिडा, निरेनेकी शोडा, पोनी त्रुनोतोरी, कोसी सुबुराबा, टेसु 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 टेसु, सेत्सुना कोटाके, मांगा फुकिडाशी, जूजो हेन्यूकी, कोजीरो बोंडा, मिनीटो मोनामा, रिको यानागी, हेरू रिन। और ये एनीमे एक्सप्लेन, जो दिन रात अपने अंधेरे कमरे में पड़ा हुआ रहकर एनीमे देखता रहता है। और मोनोमा क्लास ए की जलाते हुए उसे कुछ पेपर्स दिखाता है जिसमें वो लोगों से पूछता है कि उन्हें ज्यादा अच्छा क्या लगा, क्लास ए का कॉन्सर्ट या क्लास बी का ड्रामा। और वहां पर क्लास बी 2 वोटों से जीत जाती है और वो आगे बड़बड़ाते हुए क्लास ए की जला ही रहा होता है, तभी आइजावा उससे प्यार से मना करते हैं। और वेल्ड किंग दोनों क्लास के बच्चों से बोलता है कि आज तुम्हारे साथ लड़ने के लिए एक स्पेशल बच्चा आने वाला है। और हम देखते हैं कि वो हिटोशी होता है जो कि क्लास सी यानी नॉर्मल कोर्स से क्लास बी या क्लास ए में जाना चाहता होता है ताकि वो एक हीरो बन सके। और मुझे लगता है कि ये सारी की सारी प्रैक्टिस यही देखने के लिए है कि आखिर हिटोशी कौन से क्लास के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है, और जिस भी क्लास के साथ ही ज्यादा कंफर्टेबल होगा इसे उस क्लास में भेज दिया जाएगा। और उसे देखकर मिनीटा मिडोरिया से बोलता है कि ये तो वही लड़का है जिसने यूए फेस्टिवल में फाइट के दौरान तुम्हारा ब्रेन वॉश करके तुम्हें बाहर निकलने के लिए मजबूर कर ही दिया था, लेकिन तुमने अपने आप को संभाल लिया और उसके ब्रेन वॉश से बाहर आ गए। जिस पर मिडोरिया बोलता है कि नहीं भाई, ये तो बस एक तुक्का था। और वो याद करता है कि अरे हाँ, ये तो वही टाइम था जब उसे पहली बार वन फॉर ऑल का वो विजन दिखा था। और आइजावा हितोशी से बोलते हैं कि क्या तुम्हें कुछ बोलना है, और यहाँ पर हितोशी अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए बहुत कुछ बोलने लगता है। मैं पहले भी तुम में से कईयों से लड़ चुका हूँ, मैं यहाँ पर दोस्ती करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर अपने आप को प्रूव करने आया हूँ, और भी कई सारी बातें। और वह पुरानी बातों को याद कर रोना भी शुरू कर देता है कि किस तरह से वो मानता है कि उसके पास एक बहुत ही फालतू का कॉर्क है, और यूए के दौरान वो किस तरह से मिडोरिया को बोलता है कि तुम्हारा कॉर्क तो इतना कमाल का है लेकिन मेरा कॉर्क बहुत फालतू है, ऐसा उसका मानना है। लेकिन मुझे लगता है कि उसका पावर यहाँ पर खड़े किसी भी स्टूडेंट से बहुत ज्यादा पावरफुल है। और उसका पूरा भाषण सुनने के बाद दोनों क्लास इतनी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है कि वो तालियां बजाने लगती है। और गेम्स के रूल कुछ इस तरह के हैं कि सभी क्लासेस 4 की टीम में बट जाएंगे और फाइट एक एक करके शुरू होगी। और क्योंकि हितोशी एक्स्ट्रा है तो वो 2 बार पार्टिसिपेट करेगा, एक बार क्लास ए के साथ और एक बार क्लास बी के साथ। और दोनों टीम को एक दूसरे के मेंबर्स को पकड़कर अपने बेस कैंप के प्रिजन में डालना है, और जो सबसे ज्यादा लोगों को कैप्चर करेगा वही टीम जीतेगी। और कौन कौन किससे फाइट करेगा और एक टीम में कौन कौन से लोग होंगे ये डिसाइड होता है लकी ड्रॉ से। और पहले पार्टिसिपेट करते हैं ये 2 टीम, दूसरे में ये, तीसरे में ये चौथा और ये 5वां। और शिंजो लकी ड्रॉ में बॉल उठाता है और वो पार्टिसिपेट करेगा क्लास ए के पहले टीम के साथ और क्लास बी के 5वें टीम के साथ। और फाइट शुरू ही होने वाली होती है, तभी वहां पर मिडनाइट और ऑल माइट आते हैं। और उन दोनों को देखकर आशिडो पूछती है कि क्या वो दोनों डेट कर रहे हैं, जिस पर मिडनाइट बोलती है कि वो बूढ़े लोगों के साथ डेट नहीं करती। अच्छा, ये सब चीजें हिंदी में नहीं आती। और वो ऑल माइट से पूछती है कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस पर वो वही अपना न्यूट्रल कार्ड खेलते हैं जिस तरह से सभी मैच्योर लोग खेलते हैं, और ये बताते हैं कि किस तरह से क्लास ए ने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन किया है और किस तरह क्लास बी ने ट्रेडिशनल चीजों को फॉलो करते हुए एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर किया है। तो ये देखना बहुत ही शानदार होगा कि उन दोनों में से कौन जीतता है। और फाइट शुरू होती है और यहाँ पर क्लास ए के साथ हितोशी होता है और वो सभी प्लान करने लगते हैं कि वो क्या करें। और कामिनारी पूछता है क्या मैं अकेले जाकर ही 1000 वोल्ट झटका दे दूं सभी को, जिस पर कामिनारी बोलता है कि अगर तुम अकेले पड़ गए तो वो तुम्हें बहुत पीटेंगे दोस्त। तो वो सब ये डिसाइड करते हैं कि उन सभी में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर इस टाइम कामिनारी है, तो वो लोग शायद कामिनारी पर अटैक करेंगे। और कोडा अपने पावर की मदद से ये डिस्कवर करता है कि शियोजाकी अपने वाइन्स को फैलाकर वहां के वाइब्रेशंस को ऑब्जर्व कर रही है, और जब वो बातें कर ही रहे होते हैं तभी शिशिरा उन पर डायरेक्ट अटैक कर देता है। और उसके कॉर को एक्सप्लेन करते हुए हमें बताया जाता है कि वो अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को, अपनी हेयरिंग को, अपने स्मेल को और अपने देखने की शक्ति को बहुत ही ड्रेस्टिकली इंक्रीज कर सकता है। लेकिन जब वो अपने बीस्ट फॉर्म में होता है तो वो एक तरह से पागल ही हो जाता है।
और उसे देखकर कामिनारी अपनी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना चाहता होता है, मगर वो नहीं कर पाता क्योंकि उसके साथ उसके टीममेट्स भी होते हैं। और हम देखते हैं कि शिशिडा की पीठ पर टेसुबुरा बैठा हुआ होता है और वो अपनी पावर का यूज करके कोडा को एयर प्रिजन में कैद कर देता है। और शिशिडा बाकी क्लास ए के स्टूडेंट्स पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से वो शांत हो जाता है। और ऐसा इस कारण से होता है क्योंकि हितोशी अपने इक्विपमेंट का यूज करके टेसुबुरा की आवाज निकालकर शिशिडा को हिप्नोटाइज कर देता है। और यही खत्म होता है ये एपिसोड। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।